नमस्कार साथियों। तो आज है 11 दिसंबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के शेयर्स के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे स्मॉल कैप सेक्टर की शेयर के बारे में जिसका नाम है भारत रसायन लिमिटेड। वैसे दोस्तों, अगर आपके पास यानी आपके पोर्टफोलियो में इस कंपनी की शेयर है और सडनली कल आपने देखा कि इसकी प्राइस एक चौथाई हो चुका है, यानी अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए कि 2,500 के आसपास हो गया, तो आप बिल्कुल ही टेंशन मत करना, जिस वजह से मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। तो एक्चुअली आपको पता तो होगा, अगर आपके पोर्टफोलियो की शेयर है तो कंपनी बोनस भी इशू किया था, स्टॉक स्प्लिट भी इशू किया था। 1:1 रेशो में बोनस, 1:2 रेशो में स्प्लिट, और जिसका एक्स डेट कब है? कल, यानी 12 तारीख, 12 दिसंबर को। तो कल क्या होगा? प्राइस एडजस्टमेंट होगा। अच्छा, इसका ब्रेकडाउन एकदम सरल भाषा में समझा देता हूँ कि मान लीजिए आज या तो उसके पहले तक जिन भी निवेशक ने इसमें खरीदारी किया और कल तक इसको होल्ड करके रखेंगे रिकॉर्ड डेट तक, तो वो एलिजिबल बन जाएंगे। अच्छा, अब कितने शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा? मान लीजिए कि आपके पास जस्ट सिंगल क्वांटिटी शेयर है, बोनस दिया जाएगा एक, और हो गया आपका 2, स्प्लिट दिया है 1:2 में, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो हो गया आपका 4। तो एक शेयर बढ़ के क्वांटिटी वाइज 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना बन जाएगा। 4 गुना बढ़ तो जाएगा, वो तो बात की बात है, एक्स्ट्रा शेयर ऐड होगा। बट कल एक्स डेट के दिन इसका प्राइस जो है, जितना भी प्री मार्केट में ओपन होगा वहां से एक चौथाई हो जाएगा, लगभग वही मान के चलेगी 2,500 के रेंज में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पोर्टफोलियो की शेयर है तो बिल्कुल आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जो एक्स्ट्रा शेयर है वो क्रिएट हो जाएगा अगले 5 से 7 ट्रेडिंग डेज के अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। केएनएस टेक्नोलॉजी को लेकर ना अभी ब्रोकरेज के बीच लड़ाई चल रहा है। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जो बात आपको मैं पिछले 1.5-2 हफ्तों से समझा रहा था, जब से इंसिडेंट चल रहा है, वही सेम बात अभी अलग अलग ब्रोकरेज कह रहा है। आइए देखते हैं कि खबर क्या है। ये दोस्तों खबर आया है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से। एक तरफ कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने जहां पे केएनएस टेक्नोलॉजी के ऊपर सवाल उठाया है, कंपनी की एक छोटा सा इशू को बड़ा करके दिखाने की कोशिश किया। अब देखिए, स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी डिमेन स्ट्रॉन्ग। मैं आपको थोड़ा टोटल पढ़ के सुनाता हूं। यहाँ पे एक्चुअली आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने क्या कहा, देखिए ध्यान से सुनना, क्योंकि यही एक्चुअल फैक्ट है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने कहा, आईसीआईसीआई डायरेक्ट व्यूज द इश्यूज हाईलाइटेड बाय कोटक एज डिस्क्लोजर रिलेटेड डिस्क्रिपनरीज विथ नो फ्रॉडेंटल इंटेंट। एग्जैक्टली यही आपको मैं बार बार कहा था कि क्या कंपनी कोई फ्रॉड किया, क्या कंपनी की प्रमोटर या कुछ ऐसा फ्रॉड की केस है? बिल्कुल नहीं है। बिजनेस तो चंगा चल रहा है, बढ़िया बढ़िया बिजनेस चल रहा है। हेंस दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव एनी फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑन द कंपनी। कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इट सेड एडिंग दैट द फर्म्स ग्रोथ स्टोरी रिमेन इंटैक्ट। तो साथ में ये भी कहा कि कंपनी की जो ग्रोथ स्टोरी है वो इंटैक्ट होगा और ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से कहना है। उसके साथ साथ ये भी कहा कि वी मेंटेन बाई रेटिंग, साथ में 6,400 की टारगेट भी दिया। काफी लंबा चौड़ा टारगेट दिया। तो जो आपको मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए देखिए शेयर मार्केट में ना, ठीक है, आप अगर ऊपर ऊपर से देखेंगे बहुत कुछ एकदम साफ सुथरा लगेगा, बस अंदर ही अंदर इसके पीछे बहुत गंदा पॉलिटिक्स चलता है। ये जो ब्रोकरेज फर्म इसको अचानक से इतना ज्यादा डाउनग्रेड कर रहा है। आप देखिए कोटक ने क्यों डाउनग्रेड किया, आपको क्या लगता है? सिंपल बात है, उनको भी खरीदना है। इतना बढ़िया कंपनी की शेयर तो कैसे खरीदेगा? क्या महंगा खरीदेगा? तो पागल हो क्या? महंगा खरीदता है ब्रोकरेज का भी? उसको तो सस्ता करके खरीदेगा। ठीक है, तो उसको सस्ता किया गया, अभी वो खरीदेगा, आप लोग बेचोगे, आप फंसोगे, बाद में रिग्रेट करोगे, माथा पीटोगे। बस सिंपल यही बात है, यही स्टोरी है। प्रभुदास लीलाधर ने भी देखिए बाई करने की रेटिंग दिया, 5,624 रुपए की टारगेट के साथ 45% अपसाइड टारगेट, जबकि इसकी लाइफ टाइम ऐसे फिर भी नीचे। मैक्रोरे ने तो कब से 7,700 की टारगेट देके रखा है, चलो अच्छी बात है। इसके अलावा और भी ब्रोकरेज ने इसको कवर किया था, जैसे नमूरा। नमूरा ने टारगेट प्राइस कट जरूर किया है, बट स्टिल टारगेट प्राइस काफी ऊपर ही दिया है। सिर्फ एक ही ब्रोकरेज फर्म इसको रिड्यूस की रेटिंग दिया, वह है और कोई नहीं, कोटक सिक्योरिटीज। ठीक है, इवन इकोनॉमिक टाइम ने तो ये देखिए, इकोनॉमिक टाइम ने तो बकायदा मतलब ये भी मेंशन कर दिया है कि कोटक वर्सेस जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, नमूरा, जहां पे एक तरफ बाहर की जो टॉप ब्रोकरेज फर्म वो कह रहे कि भाई कंपनी की मतलब कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लंबा चौड़ा रेटिंग टारगेट दे दिया, वही कोटक ने इसको सेल करने की रेटिंग दिया। तो कुछ कुछ चीज दोस्तों अब मार्केट में धीरे धीरे रहते रहते ना आपको भी डिटेल में समझ आ जाएगा। अब मैं आपको इसके आगे की स्टोरी बताता हूँ। अब क्या होगा केएनएस टेक्नोलॉजी, मालूम है कि अब क्या होगा?
अगले मान के चलिए कि 3-4 हफ्ता शेयर यहाँ पे थोड़ा स्टेबल होगा, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा और अगले 6 से 7 महीनों पे शेयर रिकवर करते करते उसी लेवल पे पहुंच जाएगा जहां पे अक्टूबर में था, क्योंकि जनवरी भी रिजल्ट भी आउट होगा। तो रिजल्ट आउट होने से पहले शेयर में ना गिरावट होगा ना तेजी होगा। मेरी बात को नोट कीजिए, जनवरी की आई थिंक कि अगर सब कुछ सही रहा तो थर्ड या तो फोर्थ वीक में रिजल्ट आउट होता है जनरली केएनएस की, ठीक है। तो जनवरी की थर्ड या तो फोर्थ वीक में जैसे रिजल्ट आउट होगा उसके पहले लगभग हाथ में 1-1.5 महीना है, शेयर क्या करेगा, लगभग मान के चलिए रफली 4,000 से लेके 4,500 इस रेंज के आसपास कंसोलिडेट करेगा, आप लोगों को थोड़ा सा नर्वस करेगा। उसके बाद रिजल्ट आउट होगा, रिजल्ट अगर बढ़िया रहा जैसे कि अक्सर होता है कंपनी की रिजल्ट, तो शेयर फर्दर मूव करेगा, फिर से कंसोलिडेट करेगा, फिर से मूव करेगा। ऐसे करते करते अगले 6 से 7 महीने पे शेयर फिर से पहुंच जाएगा जहां पे अक्टूबर में पहुंच गया था, और इसी लेवल पे आपने बेचा तो आप बाद में रिग्रेट करेंगे। सिंपल स्टोरी है, सिंपल बात है, ठीक है। ये चीज आज नहीं हुआ, पॉलीकैप के साथ बहुत हो चुका है। इवन इस साल केएनएस टेक्नोलॉजी की शायद भी हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे गिर गया तो फिर कुछ महीने पे 4-5 महीने पे ये शेयर रिकवर किया। ओके, अच्छा खैर, उसके बाद आ जाइए अगले टॉपिक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अच्छा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर भी एक अपडेट है। देखिए, इस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सेट फॉर अ टर्न अराउंड एज इट एंटर न्यू बिजनेस एंड फोकस ऑन मार्जिन इंप्रूवमेंट। तो दोस्तों, मार्केट एक्सपर्ट के हिसाब से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की न्यू बिजनेस में जो एंट्री लिया है उसके थ्रू कंपनी की मार्जिन और ज्यादा इंप्रूव कर सकता है, कंपनी की फाइनेंशियल बैकग्राउंड और बढ़ सकता है, मतलब स्ट्रांग होगा, कंपनी की जो ग्रोथ रेट है और काफी स्टेबल होगा। और ये कहीं ना कहीं हमें लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा झलक भी देखने को मिल गया। जैसे कि अगर आप देखेंगे पिछले क्वार्टर टू मतलब बैक टू बैक 1.5-2 साल, ये भी फैक्ट है कि बहुत खराब परफॉर्म किया, बट लास्ट क्वार्टर से कंपनी की फाइनेंशियल मार्जिन जैसे इंप्रूव किया, कंपनी की रेवेन्यू इंप्रूव किया, कंपनी की प्रॉफिट भी इंप्रूव किया, ठीक है। और मैं बार बार आपको इसके पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि भाई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को मिस मत करना, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर एक ऐसी सेक्टर है जहां पे जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी, मतलब देश की इकोनॉमी यहाँ पे बड़ा होगा, विदाउट बैंक तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। और यही वजह है, आप देखिए आज जितने भी भारत की टॉप बैंक्स हैं सब अपने पीक के आसपास चल रहा है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एसबीआई, पीएनबी सब पीक में चल रहा है, ये भी पीक में पहुंच जाएगा। बैंक अच्छी है बट बीच में थोड़ा बहुत गड़बड़ी की वजह से गिरा था। अच्छा, वैसे आज कारोबार ठीक ठाक, 1,38,00,000 के ऊपर डिलीवरेबल परसेंटेज भी बैक टू बैक बढ़िया हो रहा है, 44% के ऊपर डिलीवरी आज भी हो चुका है, ठीक है। तो कल इसको ऊपर नजर रखना। और शेयर सबसे इंपॉर्टेंटली कि देखिए 80 रुपए के आसपास फुल स्टेबल है, और इमीडिएटली अगर हम बात करें 85 से लेकर 90 के लेवल सबसे ज्यादा वाइटल। चलो अगले अपडेट है आपके टाटा पावर के ऊपर। टाटा पावर की शेयर वैसे काफी स्ट्रगल करे इस बार, तो वैसे पावर सेक्टर में डिमांड कम होने के कारण वैसे तो कुछ कामकाज नहीं हुआ। टाटा पावर बैक जेजूरी हिंदेवाड़ी पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, बहुत बड़ा कह सकते हो, 35 साल की प्रोजेक्ट। ये देख मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए टोटल 35, ये देखिए 35 साल यहाँ पे काम करना पड़ा, 35 साल तक प्रोजेक्ट मिला है कंपनी को, बहुत बड़ा मल्टी बिलियन डॉलर की प्रोजेक्ट मिला है। लेट्स सी कैसा रिएक्ट करता है कल शेयर। वैसे तो शेयर देखिए ये भी फैक्ट है कि पिछले 1-1.5 साल से लगभग कोई 400 से लेके 410 इस रेंज के आसपास ही शेयर स्ट्रगल कर रहा है, बार बार आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। अब ये भी फैक्ट है कि टाटा मतलब सॉरी पावर सेक्टर में जब तक ना पहले जैसा डिमांड हो तब तक शेयर में कोई स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब सिर्फ टाटा पावर की बात भी नहीं है, अब मोस्टली पावर कंपनीज को अब देखिए काफी स्ट्रगल कर रहा है ना। अच्छा, लेट से आगे क्या होता है। वैसे आईपीओस की बहुत सारे जीएमपी, बहुत सारे आईपीओ वैसे बाजार में अभी ओपन होने जा रहा है, कुछ ओपन हो भी चुका है। एक्जिम रूट 10% को प्रीमियम चल रहा है, अश्विनी कंटेनर 4.5% को प्रीमियम, अराउंड 5%। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमसी आईपीओ लगभग 6.5-7% की प्रीमियम। एचआरएस 16% को प्रीमियम। पाथसॉन एग्रो इंडिया 7.63% की प्रीमियम। पार्क मेडीवर्ल्ड आईपीओ 5.5% को प्रीमियम। नेफोकेयर 2% की प्रीमियम, मेनलैंड आईपीओ है। केवी टॉयज 58% को प्रीमियम। अच्छा, करोना रेमेडीज 27% को प्रीमियम। मेथाडप 8% को प्रीमियम। स्केल सॉस 56% की प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में, बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारी साथियों, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा रात की 10:30 की वीडियो, बहुत सारे गर्मा गर्म बढ़िया खबर दूंगा आपको,
साथ में अगले दिन बाजार की एनालिसिस डिटेल में चर्चा करेंगे। मिस मत कीजिएगा अगले वीडियो, ठीक है। देखिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं मेहनत से आपसे आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करके रखिए ताकि प्रॉपर टाइम में पहुंच सके आप तक। ओके, अच्छा, एनएचपीसी के ऊपर अभी अभी जो अपडेट आया ना, दिल खुश कर देगा आपका। देखिए एनएचपीसी की तरफ से आया है खबर कि कंपनी 98,107 करोड़ निवेश करेगा हाइड्रो पावर कैपेसिटी एक्सपैंड करने के लिए। टोटल 8,814 मेगावाट बिल्ड करेगा। बाप रे बाप, सॉलिड सॉलिड प्रोजेक्ट। और ये कौन कहा मालूम है? ये कहा भारत की पावर मिनिस्टर मनोहर लाल ने। आज कहा है, ये आज शाम की अपडेट है। 8,814 मेगावाट मतलब 8.8 गीगावाट से ज्यादा, 98,000 करोड़ के ऊपर निवेश करेगा 2032 तक। ओके, लेट्स सी क्या क्या होता है कल इसका रिएक्शन। वैसे तो आज शेयर में कारोबार डिसेंट था, बहुत अच्छा भी नहीं खराब भी नहीं, लगभग 81 लाख के ऊपर टोटल शेयर ट्रेड हुआ, बट इसमें डिलीवरी बैक टू बैक अच्छा हो रहा है। आज भी लगभग 38.81% की डिलीवरेबल रेट देखने को मिला। अब देखिए ये भी फैक्ट है कि रिसेंटली शेयर 80 रुपीज को ब्रेक करके वापस नीचे आने के कारण शेयर कहीं ना कहीं 80 के आसपास अगेन स्ट्रगल करेगा, जबकि सितंबर और अक्टूबर में थोड़ा स्टेबल लग रहा था 80 के ऊपर। और 80 को क्रॉस जब तक कर जाए तब तक यहाँ पे स्ट्रगल करेगा, और क्रॉस कर भी गया तो 90 की लेवल सबसे वाइटर है। इसके पहले भी आपको मैं कहा था। लेट्स सी क्या होता है कल, इसके ऊपर नजर रखना। उसके बाद आ जाइए हुडको, ये भी आज रात की अपडेट है। हुडको रेजेस रुपीज 1,905 करोड़ एट 6.98% एमिडिस्ट वॉलेटाइल बॉन्ड मार्केट। तो कंपनी दोस्तों फंड रेस करेगा 1,905 करोड़, जिसका इंटरेस्ट रेट है 6.98%। अब जो आपको मैं इसके पहले भी समझाया था, याद है ना? जी हाँ, कोई भी कंपनी जब फंड रेस करता है दो प्रकार से कर सकता है, एक आपकी इक्विटी शेयर के थ्रू, दूसरा आपके बॉन्ड के थ्रू। बॉन्ड के थ्रू जब फंड रेस होता है तो वैल्यूएशन के ऊपर होता है, प्रेजेंट वैल्यूएशन के ऊपर, ठीक है। और इक्विटी शेयर के ऊपर जब फंड रेस होता है तब डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में किया जाता है। ओके, सो कल आशा रखता हूँ कि देखिए अब सिर्फ और सिर्फ ऐसा भी बात नहीं है कि मतलब अच्छी न्यूज़ मतलब एकदम से शेयर चल जाएगा। यह भी फैक्ट है कि बाजार की सेंटिमेंट, मिड कैप पीएसयू की सेंटिमेंट किस तरफ है उसके ऊपर भी बहुत कुछ वेरी करेगा। बट हाँ, इसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि जिन सब शेयर को एक्चुअली गिराया गया था, गिरा नहीं था, गिराया गया था, फॉर एग्जांपल डिक्सॉन, एंजल वन, बीएससी, अब आप लोग देखते जाइए कैसे थोड़ा थोड़ा करके शेयर रिकवर होता है। और जिस वजह से दोस्तों आपको अगेन मेरे बात याद आएगा कि चाहे कितने भी टफ सिचुएशन हो जाए, हिम्मत मत छोड़ना, पेशेंस मत खोना। अगर आपको भरोसा है इन सब कंपनी पर, जो भी आपने निवेश किया, यहाँ पे बस एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, XYZ, ABC, MNOP, कोई भी कंपनी में आपने निवेश किया, भरोसा है तो क्या दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सिर्फ ये एक चीज चाहिए, पेशेंस, और कुछ नहीं चाहिए। खास करके मुश्किल टाइम पे साथ दीजिए, आपके जिंदगी भर साथ देगा कंपनी। ओके, बाकी दोस्तों और कोई कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए, और अगले वीडियो मिस मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जरूर। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।